संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का।
नारायणी उसको दुनिया को फिर कोई आता रास शे उसको आता रास शे उसको
ओम शांति, ओम शांति। तो आज परम पिता परमात्मार परम कृपात आमी सकलोৱে এই শুভধামত বিজনী মিলিত হৈছো। তাৰ কাৰণে আজি শুক্ৰবাৰ परम पिता परमात्माৰ আমি শুকৰগুজাৰ, শুক্ৰিয়া 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 বাবা। আজি আমাৰ অতি আনন্দৰ দিন, খুশিৰ দিন, পৰম সৌভাগ্য परम पिता परमात्मा আমাৰ মাজত বিজনী এই শুভধামত फरिश्ता बाबार नुरी रतन फरिश्ता সকল আহি উপস্থিত হৈছে। ফুলৰ আৰাগুলি পৰ্বতৰ পৰাই আমি অলপ কম কৰোঁ, সময়ত আমি পাহৰি যাওঁ, কাৰণ দেহ অভিমান আহি যায়। যদিও আমি কওঁ আমি বাবাক খুব ভাল পাওঁ, সময়ত আমি ব্যক্তিৰ আধাৰিত হৈ থাকোঁ। আমি ধৰক বাবাটো আছে, তথাপিতো মানুহটো লাগিব, বেমাৰ হ'লে কোনে চাব, মুখত কোনে পানী দিব, এনেকৈ সেইকাৰণে কেইটামান লৌকিক মানুহ বা অলৌকিক ভাই ভনী যাক মই অলৌকিক বেছি ভাল পাওঁ, মই ভাবোঁ মোৰ সময়ত সহায় কৰিব, তেনেকুৱা আমি বন্ধু বান্ধৱ ইয়াতো ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালতো গোটাই লওঁ। কিন্তু এক বাবাৰ ওপৰত যদি সঁচা নিশ্চয় থাকে, ভৰসা থাকে, তেতিয়াহ'লে কোনো ব্যক্তি নালাগে, ভগৱানে সময়ত কাক ক'ত কেতিয়া লাগে চব যোগাৰ কৰি দিব। এক অনুভৱ যোনে মোৰ একো কৰিব নালাগে, কালি প্ৰতিটো শ্ৰীমতক যোনে চলাৰ চেষ্টা কৰে। ঠিক আছে, আমি এদিনতে নোৱাৰো, কিন্তু চলাৰ চেষ্টা কৰাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আদৰণীয় জনালী বাইদেউ। ইমান সুন্দৰ তেওঁৰ অনুভৱ আমাৰ সকলৰ মাজত অনুভৱ শ্বেয়াৰ কৰিলে। আমি সকলোৱে আত্মসাৎ কৰিলোঁ। পৰম পিতা পৰমাত্মাক অশেষ ধন্যবাদ, লগতে আৰু আদৰণীয় জনালী বাইদেউকো অনেক অনেক धन्यवाद। तो आज बहुत खुशी का दिन है। परम पिता परमात्मा के नूरे रतन सारे फरिश्ता अरावली पर्वत से राजस्थान वहाँ से सब उड़ के आ गया है। बिजली वासियों के लिए बहुत बहुत खुशियाँ कष्टम धन से सारी फरिश्तों को स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो कमाल बाबा का इतना सुंदर महफिल तैयारी कर दिया। अभी आगे प्रकृति ने जो खेला देखा उस टाइम हम लोग थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन बाबा का गारंटी है बच्चे सब ठीक हो जाएगा। तो आज हमारे बीच आदरणीय रुक्मिणी बहन जी माउंट आबू से पधारे हुए हैं, आदरणीय उषा बहन जी माउंट आबू से पधारे हुए हैं, आदरणीय शीला बहन जी गुवाहाटी से पधारे हुए हैं, और आदरणीय जनाली बहन जी। तो सब हमारे बीच में आके पहुंचा है। आनंद और खुशी उमंग
বন্ধুগণৰ পৰা আমাৰ মাজত আজি আহি উপস্থিত হৈছে। ক্লাস ল'বলৈ আমাৰ আদৰণীয় শিলা বেহেনজীসকলে। তো पीके उषा जी माउंट आदरणीय बहन जी का जन्म में हुआ था। बहन जी बहुत प्रखर स्टूडेंट थे, क्लासमेट थे, उनके देसाई फैमिली से जुड़े हुए थे। और 1970 में 74 में 1980 में टोटल इस ज्ञान में समर्पण हुआ। उनका बहुत लंबा स्टोरी है। ताकि शॉर्टकट में नेशनल यूथ रैली का नेतृत्व लिए थे। वो बम्बई से दिल्ली तक प्रेसिडेंट ज्ञानी जोयलू सिंह जी, उनको दिल्ली में बहुत सम्मान किया है यूथ रैली का। और 1992 से अभी तक बहन जी SML कोर्स तो इंटरनेशनल यूथ रैली में नेतृत्व लिए थे। उसके बाद SML कोर्स जो फेमस विद्यालय से क्लासमेट थे, उनके देसाई फैमिली से जुड़े हुए थे। माँ बाबा दोनों बहुत ब्रह्म कुमारी से जड़ित थे। और 1970 में 74 में ज्ञान के संस्पर्श में आया। और 1980 में टोटल इस ज्ञान में समर्पण हुआ। पहले बहन जी साउथ अफ्रीका में पढ़ते थे। उनका बहुत लंबा स्टोरी है, ताकि शॉर्टकट में बता देता हूँ। 1985 में इंटरनेशनल यूथ रैली का नेतृत्व लिए थे। वो बम्बई से दिल्ली तक उस टाइम में ज्ञान का सारे तरफ बिखरे थे। उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जोयलू सिंह जी, उनको दिल्ली में बहुत सम्मान किया है यूथ रैली का। और 1992 से अभी तक बहन जी SML कोर्स सेल्फ ओम शांति, ओम शांति। मधुबन बाबा के बेहद के घर से सूक्ष्म में हमारे अव्यक्त बाप दादा तथा सभी दादियाँ, आदर तमोनी दादी जी तथा सभी वरिष्ठ भाई और सभी मधुबन निवासी के तरफ से आज आप सभी बिजली गांव के सुख धाम में बैठे हुए सभी भाई बहनों को बहुत 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 इस नए भवन की बधाई हो, बधाई हो। इस गांव में प्यारा शिवालय खुला है। चैतन्य शिवालय, जहां साक्षात शिव बाबा, अव्यक्त मूर्त ब्रह्मा बाबा तथा की पावन स्मृति में ये चैतन्य शिवालय, जहां शिव बाबा बैठ चुके हैं। दुनिया के अंदर भी दुनिया में भी जब कोई शिव का मंदिर बनता है और उस शिव के मंदिर में शिव बाबा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद ही वो शिवालय सारे भाई बहनों के लिए खुला रखा जाता है, जहां लोग आकर के भक्ति करते हैं, शिव का
पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन बाबा का ये चैतन्य शिवालय आज सारे बिजली तथा आसपास के गांव वालों के लिए खुला कर दिया है। और जहां पर शिव बाबा के मधुर महावाक्य प्रतिदिन हम सभी श्रवण करते हैं, सुनते हैं और उससे अपना जीवन बनाते हैं, पूजा करते हैं लोग। आज भी जैसे बाबा के मधुर महावाक्य में सुना कि लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, यात्रा करने के बाद आकर के वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, शाही स्नान करते हैं, तो बाबा कहे उनको पूछना चाहिए क्या बाकी दिन गंगा पतित पावनी नहीं होती है क्या? जिस दिन शाही स्नान होता है कुंभ मेले में, क्या उसी दिन गंगा पतित पावनी हो जाती है और बाकी दिन क्या होता है? तो कहने का भावार्थ कि दुनिया के अंदर कोई भी रीत रस्म बनाई गई, लेकिन मनुष्य उसके भावार्थ को नहीं समझते हैं। यहाँ प्रतिदिन बाबा के मधुर महावाक्य हम सभी सुनते हैं, जिससे हमारा जीवन बनता है, अनेक संस्कारों का परिवर्तन होता है और उन संस्कारों को परिवर्तन करके जो कहा जाता है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, तो परमात्मा आकर के हम सभी के संस्कारों का दिव्यकरण करते हैं। जिन दैवी संस्कारों से ही संपूर्ण विश्व परिवर्तन होना है। एक एक के परिवर्तन से ही परिवार का परिवर्तन होता है, समाज का परिवर्तन होता है, गांव का परिवर्तन होता है, देश का परिवर्तन होता है और धीरे धीरे विश्व का परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति परिवर्तन से विश्व परिवर्तन ये तभी संभव होता है जब प्रतिदिन आत्मा को ज्ञान स्नान कराया हो, आत्मा को जब इतने सुंदर महावाक्य से शाम से सुंदर बनाया हो, तब जाकर के संपूर्ण सृष्टि का भी परिवर्तन होता है। और वो सृष्टि तब सुखधाम, अर्थात ये सुखधाम से वो सुखधाम तक की एक अलौकिक यात्रा है हम सभी की। जब सारा संसार सुखधाम बन जाएगा, जिसको लोगों ने वैकुंठ कहा, स्वर्ग कहा, हेवन कहा, बहिष्ठ कहा, अलग अलग नाम दिए, लेकिन वो हम सभी का ऐसा प्यारा राज्य स्थान होगा जहां हम आत्माएं पावन होकर के घर जाएंगी शांति धाम, और फिर उस सुखधाम के सृष्टि पर नीचे अवतरित होंगे और वहां से एक सुंदर दैवी सृष्टि प्रारंभ होगी जो 2 युगों तक चलेगी, सतयुग और त्रेता युग तक, जहां के लिए ही बाबा कहते हैं मैं आया हूं एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने के लिए। और उसी धर्म और राज्य की जब स्थापना होती है तब हमारे संपूर्ण सृष्टि के ऊपर अधिकार होगा जो बाबा ने बच्चों को दिया है। लेकिन उसके पहले जो बाबा कहते हैं कि बच्चे यहाँ राजयोग सीख करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। बाबा ने आकर के हम बच्चों को ये सहज राजयोग जो सिखाया, सहज राजयोग का मतलब ही है जो भगवान ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, तू अपनी कर्मेंद्रिय को जीत, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य कर। आज बाबा के एक एक बच्चे कर्मेंद्रिय जीत
स्वराज्य अधिकारी है। ये राजयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जहां हम अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। नहीं तो आज दुनिया में देखो कि मनुष्य की इंद्रियां कितनी चंचल है, और चंचल होने के कारण ही अनेक प्रकार के गुनाह करता है। कहाँ आंखें चंचल हो रही है, तो कहाँ मुख चंचल हो रहा है, तो कहाँ कोई ना कोई इंद्रियां चंचल होती जा रही है। और इसलिए अनेक प्रकार के गुनाह मनुष्य जीवन में होता है। विकार अपने फुल फोर्स में, और जहां ऐसा मनुष्य का जीवन हो जाता है, तभी तो भगवान को भी संसार में अवतरित होना ही पड़ता है और आकर के हमें सत्य ज्ञान का अमृत पिलाते हैं, जिससे अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। कहा जाता है कि अमृत से मनुष्य अमर हो जाता है। अमर का मतलब ये नहीं कि मृत्यु को नहीं प्राप्त करता है। जिसने भी शरीर धारण किया उसको एक न एक दिन शरीर छोड़ना है, लेकिन जिसके कर्म अमर हो जाते हैं, जिसका जीवन अनेकों के लिए एग्जाम्पल हो जाता है, और जो अनेकों के लिए उदाहरण मूर्त बन करके अपने जीवन द्वारा उस परमात्मा के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि ऐसे सपूत बच्चे बन जाते हैं जो सपूत बच्चे अपने जीवन के द्वारा सबूत देते हैं। दुनिया के अंदर आज कहाँ सपूत बच्चे होते हैं? माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, यही सोचते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर के कितना नाम कमाएगा, सपूत बच्चा बनेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? सपूत के बदले क्या हो जाता है? कपूत हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान के एक एक बच्चे सपूत बच्चे बन जाते हैं जब प्रैक्टिकल में, तभी तो आने वाले समय में जब प्रत्यक्षता होगी तो लोग भी कहेंगे वह भगवान तेरी लीला अपरंपार है। तूने कैसे कैसे को क्या बना दिया, इतना श्रेष्ठ बना दिया। हम तो पूजा करते ही रह गए, हम तो भजन गाते रह गए, महिमा करते रह गए, और आपने तो एक एक को मूर्ति बना दिया जो द्वापर के बाद भी कई आत्माओं के इष्ट बने। अभी मैं बाबा के कुछ समय पहले एक मुरली पढ़ रही थी, तो बाबा ने कहा कि जो सतयुग त्रेता युग तक की आत्माएं हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है, 33 करोड़ जो कहा गया है त्रेता अंत तक, द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक हर एक किसी न किसी के इष्ट जरूर बने। 700 करोड़ के लिए कोई तो इष्ट होगा, तो वही 33 करोड़ जो है, तो उसमें खाली जो बैठे हैं या मधुबन वाले हैं वो नहीं, लेकिन आप हर कोई किसी न किसी के तो इष्ट जरूर होंगे। कितनी बड़ी बात भगवान के महावाक्य में है कि आप हर एक 700 करोड़ में किसी न किसी के इष्ट बने, तो आपको अपने आप को क्या करना चाहिए? अभी से ऐसा तैयार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि खाली जो स्टेज पर बैठे हैं, मधुबन में बैठे हैं, वही इष्ट बनेंगे। क्या होगा? हर कोई कलयुग अंत तक किसी न किसी के इष्ट जरूर बनेंगे। तो इतनी बड़ी बात भगवान के महावाक्य हमने सुनी, तो इसीलिए बाबा कहे कि अपने आप को तैयार करो। यह तो स्थूल श्रृंगार है, लेकिन जो बाबा ने हमें सूक्ष्म श्रृंगार दिया है, वो हर एक को सूक्ष्म से श्रृंगार से अपने आप को श्रृंगारित करना है और अपने आप को
ऐसा तैयार करना है, क्योंकि हम भी किसी न किसी के इष्ट जरूर बनने वाले है ना। आप सभी भी इष्ट के डाउट है। हाँ, भगवान के महावाक्य है। ये 33 करोड़ जो भी त्रेतांत तक के हैं, वो सभी 700 करोड़ में किसी न किसी के इष्ट है। तो बताओ कितनी तैयारी अंदर में करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो इसीलिए अपने आप को अंदर से ऐसा सजाओ सद्गुणों से, अपने आप को ऐसा अंदर से पावरफुल बनाओ, जो बाबा कहते हैं कोई भी प्रकार के देह अभिमान की ग्राहचारी न लगे, लेकिन हर एक आत्मा अभिमानी देही अभिमानी बन करके ऐसे अपने आप को सजाएं जो सदा ही दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, आदर्श बने। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम भी किसी न किसी के तो इष्ट जरूर है। हाँ, भले बाबा कहते हैं कोई छोटा इष्ट होगा, कोई बड़ा इष्ट होगा, लेकिन है तो जरूर। दुनिया के अंदर देखो, चंडिका देवी का भी गायन माना, जो फेल हुए या ऐसे पद को पाए, वो भी अगर किसी के इष्ट बन गए तो बाकी तो सभी बनने वाले हैं। तो इसीलिए अपने आप को सद्गुणों से सजाना है ना। हर एक ये तो स्थूल श्रृंगार है, लेकिन बाबा जो कहते हैं, जो बिंदी लगाई है आत्मस्मृति की बिंदी है, फिर परमात्मा ने जो ताज हमें दिया है, लाइफ का ताज, हर एक के सिर पर है लाइफ का ताज। भगवान के कर्तव्य का, जिम्मेवारी का ताज है या नहीं है? पहना है सभी ने, कि खाली हम लोग नहीं पहना है? सभी ने पहना है ना। टीका भी लगाया है, ताज भी पहना है, और सद्गुणों की माला भी पहनी है कि नहीं पहनी है? पहनी है ना। किसी में कम सद्गुण होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, तो हर एक ने छोटी माला बड़ी माला पहनी है या नहीं पहनी है? पहनी है। तो इसीलिए कहा आप सभी वो महान आत्माएं हैं जो ये चैतन्य शिवालय से एक मूर्ति बन करके तैयार होती है, और इसीलिए ये चैतन्य शिवालय अंत में सारे विश्व के आगे या यहाँ के आसपास वालों के आगे भी साक्षात्कार कराएगा, लाइट प्रदान करेगा। लाइट और माइट की किरणें जहाँ से निकल करके जन जन तक पहुंचेगी। ज्ञान की लाइट और माइट की किरणें जो है वो पहुंचेगी, और हर एक को साक्षात्कार होगा। आप सभी का साक्षात्कार होगा लास्ट में, सभी को, है ना। जो जहाँ जिस स्थान पर है वो साक्षात्कार कराने वाले बनेंगे ना। तो आप सोचो कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, भगवान आपको सजा रहा है, और एक न एक दिन परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त आप सभी बनने वाले। और इसीलिए भक्ति मार्ग में कलयुग तक का गायन रहेगा कि हाँ ये हमारे इष्ट है। वो स्वीकार कर लेंगे आपको, ये हमारे इष्ट है। हमें थोड़ी मालूम था कि हमारे बीच में ही है, लेकिन हमारे इष्ट तो यही है, यही है, यही है। ये कहते हुए परमात्मा की कार्य को संपूर्ण करने के लिए हम सब निमित्त है। हर एक ने अपनी उंगली दी है सहयोग की, दिया है ना। सभी ने अपने सहयोग की अंगुली ये महान पर्वत को उठाने के लिए, कलयुगी पतित दुनिया के पर्वत को उठाने के लिए सभी ने अपनी सहयोग की अंगुली दिया है, और इसी से ही ये पहाड़ उठेगा और सच्चा सुखधाम यहाँ पर आएगा। आएगा ना? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय उषा दीदी को, इतना सुंदर क्लास
हम लोग को सुनाया, सब लाभवान हुआ। तो एक बार फिर उषा दीदी के लिए तालियां बजाते हैं। और अभी हम आशीष वचन सुनेंगे और उसके बाद केक कटिंग। हाँ, अभी हम आशीष वचन देंगे आदरणीय रुक्मिणी बहन जी जो मधुबन से पधारे हुए हैं। ऐसे तो हम लोग हर शुक्रवार बहन जी का भोग संदेश सुनते ही हैं। आदरणीय रुक्मिणी बहन जी आशीष वचन हम सबको देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे लग रहा सभी बैठे बैठे 4 बजे से थक गए हैं। नया उमंग, नया उत्साह, दो पंख लग गया। आज देखो विशेष कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन है। बहुत अच्छा, दुनिया के हिसाब से भी बहुत श्रेष्ठ दिन माना जाता है। और अपने बाबा के इस नए भवन का जिसका नाम है शुभ धाम, तो ऐसे लगता है कि इस स्थान पर बैठकर जो भी आत्माएं बैठी हैं और जो भी आत्माएं आने वाली हैं, क्योंकि बाबा का घर किस लिए बना है? क्योंकि और भी आत्माओं को आने के लिए, आह्वान करने के लिए ये स्थान नया भवन बना है। तो ऐसे लगता है कि इस स्थान से जरूर बाबा, क्योंकि जैसा नाम है शुभ धाम, वैसे बाबा अपने बच्चों से और नई सेवाओं के द्वारा जो आने वाली नई दुनिया है, सुख की दुनिया, तो इसलिए उस सुख की दुनिया में जाने के लिए बाबा विशेष हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और तैयार करके और आत्माओं को भी लाने का हम बाबा के बच्चे उस प्रयास में, उस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो हम तो यही कहें कि मैं देख रही थी कि 1 घंटा से भी ऊपर हमारी शोभा बहन ने इतना अकेले होकर के भी इतना सभी का, मधुबन निवासियों का, शीला बहन जी का, जुनाली बहन का, सभी का इतना प्यार से सम्मान किया है, ये कहे ना। तो इसलिए हम तो कहेंगे कि आज का दिन हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज इस नए भवन का उद्घाटन, और मैं तो ये देख रही थी इस भवन में विशेष 3 बाबा के स्थान है। ऊपर भी देखा बाबा का कमरा इतना छोटा है, पर बाबा इतना तेजस्वी रूप बन के बैठा है। और सामने भी नीचे देखा बाबा का इतना आकर्षण, शक्तिशाली वाइब्रेशन बाबा के इस स्थान से आ रही है। तो ऐसे लग रहा आने वाले समय में इस स्थान से जैसा नाम है वैसा कार्य आगे होना ही है। इसलिए ऐसे शुभ दिन की आप सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत 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 कहें बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया आदरणीय रुक्मिणी बहन जी, इतना सुंदर आशीष वचन हम सबको सुनाया, तो तहे दिल से उनको शुक्रिया शुक्रिया। तो हमारा अभी आदरणीय शीला बहन जी 2 आशीष वचन सुनाएंगे, उसको बाद एक हमारी आदरणीय प्यारी मीठी मम्मा ओम की ध्वनि करती थी। तो पहले आज हम सब मिलकर 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, ठीक है? शुभ काम में ओम बजाया जाता है ना, सब मिलकर करेंगे, ठीक है? ओम ओम
आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। बाबा कहता है खुश रहो, सबको खुशी बांटते रहो। तो आज का जो घर बना है, नाम ही है सुखधाम। तो सुख पाने से खुशी होती है कि नहीं होती है? सुखधाम पाने, सुख मिलने से खुशी खुशी है। इस सुखधाम में जो भी आएगा उसको कौन सा सुख मिलेगा? अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। अतीन्द्रिय सुख, बाहर का सुख तो टेम्परेरी होता है, लेकिन आत्मा का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, वो सुख की प्राप्ति हम सबको यहाँ होगी, जो भी यहाँ आएगा। तो आज इस सुखधाम भवन का उद्घाटन हुआ और आप सब बहुत लकी हैं। हमारी शोभा बहन तो डर रही थी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। मेरे पास गई, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ करना वरना भाग जाएगा, आ जाएगा। जो करना है सो अभी कर डालो। कल किसने देखा है ना? कल किसने देखा है? इतना अच्छा मौका मिला है हम सबको, है ना? हमारे मधुबन से देखो 2-2 देवियाँ, 3-3 देवियाँ पधारी हैं, हमारे भाई बड़े आए सभी। तो कितनी खुशी है ना अभी कि बाद में तो कौन आता है कौन जाता है। इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है। बहुत उमंग में आ गई शोभा में, बहुत प्यार से शोभा ने सबको सजाया, तैयार किया। तो हम सबको भी खुशी है आज। इस तरह से अगर सदा हम उमंग में रहें, सदा उमंग में रहें, आज के लिए नहीं, सिर्फ सदा उमंग में रहेंगे, उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, तो हमने जो लक्ष्य रखा है कर्मातीत होने का लक्ष्य लिया है ना, कर्मातीत बनना है, देवता बनना है, फरिश्ता बनना है, तो कैसे बनेंगे? अभी से उमंग उत्साह में रहकर बाबा को याद करेंगे, सबको आत्मा रूप में देखेंगे, ये अभ्यास करेंगे, तो हम जरूर फरिश्ता बन जाएंगे। और नई दुनिया जो रियल सुखधाम है, ये तो बिल्डिंग का नाम सुखधाम है, लेकिन रियल सुखधाम में हम सब जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। ये दुनिया हमारे लिए जल्दी से सुखधाम बन जाएगी। ठीक है? अच्छा, बहुत समय से आप सब बैठे हो। कल तो सवेरे सभी आएंगे ना बोली सुनने के लिए? हाँ, सभी आएंगे। उषा बहन जी आप सबको बाबा के महावाक्य भी सुनाएंगी और भी अपने अनुभव के युक्त वाणी सुनाएंगी, क्योंकि हम सब मिलकर केक काटेंगे। ठीक है? अच्छा, अभी चलो।
Om Shanti. Gangpati Seva Kendra से আমাৰ সকলো ভগ্নী পৰম্পৰা আৰু স্বভাৱেনৰ লগৰ ভাই ভনী সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। শুভৰাত্ৰি। ওম শান্তি। बड़े बड़े को माला पहना। वाह
केक खा गुड़िया ना जा कैसा खड़ी है आरो खड़ी तुझे देख कर जगवाले पर यकीन नहीं क्यों करोगा तुझे देख कर जगवाले पर यकीन नहीं क्यों करोगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा गंगा ओ अंग अंग तेरा रस की गंगा रूप का वो सागर होगा जिसकी रचना होगा वो कितना सुंदर होगा राग रंग रस का संगम आधार तू प्रेम कहानी का मेरे प्यासे मन में यूं तरी जूं रेत में झरना पानी का जूं रेत में झरना पानी का अपना रूप दिखाने को कौन पढ़ता है?